कहते हैं कि बुरा वक्त ही आपको ये बताता है कि सच में आपका अपना कौन है और पराया कौन है। अच्छे वक्त पे तो दुश्मन भी साथ खड़े होते हैं, पर मुश्किल वक्त पे अपने भी बेवफाई पे उतर आते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा उन लोगों को अपने साथ रखें जिन्होंने बुरे वक्त में भी आपका साथ ना छोड़ा हो। देखो, मैं उस जनरेशन का बंदा हूं जिसने कोहली को उस दौर में देखा है जहां मेरा दिल ये मानने पे आ गया था कि इस बंदे का कभी भी बुरा दौर नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बंदे का बल्ला हल्ला ना बोल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ये पिच पे मौजूद है तो एक पल के लिए भी किसी के दिल में ऐसा आए ये चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा। लेकिन उसका भी बुरा वक्त आया और मैंने उसका वो वक्त भी देखा। हां, ये सच है कि उस बुरे वक्त के बाद पहले से भी बेहतर अच्छा वक्त भी आया। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब वो बुरा वक्त आया तो मुझे एहसास हुआ कि ऊपर वाला हर बंदे को एक ना एक बार बुरे वक्त से इसलिए परिचित करवाता है कि सिर्फ उसे यह पता चल सके कि सच में उसका अपना कौन है और कौन अपना नहीं है। हम क्रिकेट में अक्सर ऐसा मानते आए हैं कि जब बात आती है क्रिकेट में सबसे अच्छी दोस्तियों की तो धोनी, रैना, सचिन, सहवाग, भज्जी, युवराज जैसी दोस्तियां इसमें हम गिनाते रहते हैं। लेकिन इन नामों को गिनाते वक्त हम धोनी, कोहली का नाम अक्सर साथ में नहीं लेते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता दोस्ती का नहीं है, जहां शायद रेगुलर बेसिस पे हालचाल नहीं पूछे जाते हो, रेगुलर इंस्टा लाइव के सेशन नहीं किए जाते हो, रेगुलर मिला ना जाता हो। लेकिन यह रिश्ता उन रिश्तों में से है जहां सुख में भले ही एक बंदा दूसरे को ना पूछे, लेकिन परेशानी में सबसे पहले मौजूद होगा। अभी हाल ही में हुए एशिया कप का किस्सा तो आप सभी को याद होगा, जहां विराट कोहली ने खुलेआम यह बताया था कि जब उन्होंने टेस्ट से कैप्टेंसी छोड़ी थी तो पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में सिर्फ एक बंदे का उन्हें कॉल आया था और वो थे MS धोनी। कोहली ने कहा था कि बाहर बैठ के तो बहुत लोग ज्ञान दे सकते हैं, टीवी पे आके तो कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, लेकिन जब लोगों को मेरी इतनी ही फिक्र थी तो कई लोगों के पास मेरा नंबर होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। कोहली ने आगे यह भी कहा था कि यही चीजें हैं असल में जो मेरे लिए मैटर करती है। कोहली ने जैसे ये राज उस दिन पब्लिक के सामने खोला था तो हर किसी की नजरों में विराट कोहली और खासकर MS धोनी के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन अब जब वापस से कोहली अपने अच्छे दौर में है, वापस से जब उनका टाइम लौट आया है, तो हाल ही में RCB के साथ करे गए एक पॉडकास्ट में जब विराट कोहली से यह सवाल करा गया कि जब आपकी जिंदगी का रफ पैच चल रहा था तो उस समय वो क्या एक चीज थी जो आपकी हिम्मत को बनाए रखी थी, इस सवाल पे कोहली ने जो कहा वो आप सुनेंगे ना और वो देखेंगे तो चाह के भी आप खुद को रोने से नहीं रोक पाएंगे। पर वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया जो कल खेला जाना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल, उसके लिए प्रोबो पे एक बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन आपको करनी है कि क्या कल के मैच में इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी। और अगर आपकी प्रेडिक्शन फिर से सही जाती है तो आप जीत जाएंगे ढेर सारे पैसे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रोबो बस एक प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको भैया यस या नो या जो भी सवाल है उसका आंसर देना होता है, उसको प्रेडिक्ट करना होता है, और जैसे ही आपकी प्रेडिक्शन सही जाती है आप जीत जाते हैं रियल मनी और ढेर सारा पैसा। और थोड़ा सा भी अगर आपके मन में डाउट आए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 70 लाख से भी ज्यादा यूजर्स प्रोबो पे हैं जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं और खूब सारे पैसे भी कमा रहे हैं। तो बिल्कुल ही वेट ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्रोबो का, अभी जाए प्रोबो को डाउनलोड करें। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से जाके प्रोबो को डाउनलोड करते हो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का बोनस मिल जाएगा, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंडिया इंग्लैंड के मैच में कौन जीतेगा? मैं तो भाई इंडिया के साथ हूं। आपकी जो भी प्रेडिक्शन है जाके फिल कर दीजिए और जल्दी से, जैसा मैंने कहा कि अगर प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करिए, प्रेडिक्शन करिए और खूब सारे पैसे कमाइए। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हाल ही में विराट कोहली से यह सवाल करा गया कि जब आपकी जिंदगी का सबसे रफ पैच चल रहा था तो उस समय वो क्या एक चीज थी जो आपकी हिम्मत को बनाए रखी थी, वो क्या एक चीज थी जो आपको यह हौसला दे रही थी कि यह वक्त भी बीत जाएगा। जानते हैं कोहली ने क्या कहा कि उस दौर में जिस एक इंसान ने जेन्युइनली यानी कि दिल से मुझे रीच आउट करा था वो भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे। और मेरा यह सौभाग्य है कि धोनी जैसे बंदे से मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कोहली ने आगे कहा कि उस वक्त धोनी ने मुझे एक बात कही थी कि जब दुनिया आपसे कुछ ज्यादा ही ये उम्मीद लगा के बैठ जाती है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो
तो वो दुनिया ये भी पूछना भूल जाती है कि आप ठीक हो ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि दुनिया सोचती है कि आप कभी डिमोटिवेटेड हो ही नहीं सकते, आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते, आप परेशान हो ही नहीं सकते। कोहली ने कहा कि धोनी की ये बात मुझे इतनी ज्यादा हिट करी कि मैं समझ गया मसला कहां पे है। अब तुम लोग मेरी बात सुनो, कई बार बहुत सारे सिनेरियोस में हम एक मुहिम चलाने लगते हैं कि देश में ये हो गया और धोनी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं करा, इस प्लेयर को धोनी ने पूछा तक नहीं। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत हम सब कुछ छोड़ के चले गए थे तो बहुत लोग थे जो ऐसा ही कह रहे थे कि सुशांत ने धोनी पे मूवी करी और धोनी उसी पे कुछ नहीं बोल रहे। सेम रैना के संन्यास से लेके जडेजा के सीएसके से जाने से लेके कई बार धोनी पे ये इल्जाम थोपे गए कि इतना कुछ हो गया और धोनी कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो लोग हर चीज पे आके ट्विटर पे रिएक्ट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उन्हें सच में किसी बात की खुशी है या फिर दुख है। और वहीं कुछ लोग पब्लिकली चीजों का ढिंडोरा तो नहीं पीटते, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को निभा रहे होते हैं। धोनी ने इंस्टा पे पोस्ट नहीं डाली तो तुम्हें कैसे पता कि उसको सुशांत के लिए दुख नहीं था? अगर वो ट्विटर पे जाके मिस यू सुशांत लिख देते तो इससे क्या दुख प्रकट हो जाता? उन दोनों का रिश्ता तुम्हें समझ में आ जाता क्या इससे? कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब कोविड के दौरान लोग लगातार धोनी पे कमेंट कर रहे थे कि इतना कुछ हो गया है, लेकिन धोनी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, धोनी ने लोगों की कोई भी मदद नहीं करी। तो भाई तुम क्या चाहते थे कि धोनी भी बाकी लोगों की तरह इंस्टा पे लाइव आके ये अनाउंस करें कि मैं इतने रुपए दान कर रहा हूं? विराट कोहली ने जो ये स्टेटमेंट दिए हैं ना, ये स्टेटमेंट आज फिर से इस बात का प्रमाण देते हैं कि धोनी उन लोगों में से नहीं जो करें फिर दुनिया के सामने उसे गाते रहें। खुद सोचो कोहली ने कब टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी थी और कब उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज करा कि सिर्फ धोनी ने उन्हें कॉल की, वो भी तब जब उनसे यह सवाल पूछा गया। खुद सोचो कोहली का रफ पैच कब से चल रहा था, लेकिन कोहली ने अब जाके इस बात को डिस्क्लोज करा कि धोनी ही थे जिन्होंने कोहली के बुरे वक्त पे उन्हें हौसला दिया था। मैं शर्त लगा रहा हूं कि अगर यह भी कोहली ने अपने मुंह से नहीं बताया होता ना, तो दुनिया यह भी कह जाती कि कोहली पे इतना बुरा वक्त आया और धोनी ने कुछ रिएक्ट तक नहीं करा, क्योंकि धोनी तो जलता है कोहली से। तो भाई मानो या ना मानो, तुम भी जिंदगी में ऐसा इंसान ज्यादा चाहोगे जो बेमतलब कैमरे में ज्ञान ना दे, बल्कि सच में सामने आके तुम्हारी मदद करे, वो मदद जिसका ढिंडोरा मार्केट में ना पीटा जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैयत पे तो अनजान लोग भी आके आंसू बहा देते हैं, पर असली दोस्त वही होते हैं जो बेवजह आपसे पूछें कि और भाई सब ठीक है ना। दोस्त वो नहीं जो टाइम मिले तो आपसे बात कर ले, दोस्त वो है जो टाइम निकाल के आपसे बात करे। आज मेरी बात लिख के रख लो कि आज से कई सालों बाद भी क्रिकेट भले ही मर जाए, लेकिन कोहली धोनी का ये रिश्ता क्रिकेट के सबसे महान रिश्तों में एकदम टॉप पे आएगा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोग मुझे बताओ कि धोनी और कोहली के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या सोचना था, या आज तुम्हारा क्या सोचना है? जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई प्लीज कमेंट में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रोमो को डाउनलोड करिए, प्रेडिक्ट करना ना भूलिएगा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल में इंडिया जीतेगी या फिर इंग्लैंड जीतेगी। बहुत ही सिंपल सी प्रेडिक्शन करनी है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।